सामान्य तौर पर जैन साधु भगवंत किसी भी श्रावक के भौतिक या व्यावसायिक संकटों को दूर करने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि यह उनका विषय नहीं है और जो व्यक्ति ने सब कुछ त्याग कर लिया है वो क्यों किसी अन्य व्यक्ति को सांसारिक सुखों की ओर धकेलेगा। यह तो हुआ एक दृष्टिकोण। जिन शासन में अनेकांतवाद चलता है, सिर्फ एक दृष्टि से देखी हुई या समझी हुई या कल्पना की हुई चीजें ही सही है, ऐसा नहीं होता। जैन साधु भगवंत संकट काल में व्यक्ति की पात्रता देखकर सही मार्गदर्शन देते हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं वो हम जानेंगे इस प्रस्तुति के अंत में। तो आइए जानते हैं दादा गुरुदेव कलिकाल कल्पतरु महान जैन आचार्य भगवंत श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के जीवन से जुड़ा ऐसा ही एक प्रसंग। एक बार दादा गुरुदेव के पास सेठ धनराज नामक एक व्यवसायी आए। भक्ति भाव पूर्वक वे गुरुदेव के अनन्य अनुयायी थे। उस समय वह सेठ कुछ तकलीफ में चल रहे थे। व्यापार ठीक नहीं चल रहा था और कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। दादा गुरुदेव ने पूछा कि बोलो धनराज, कैसे आना हुआ। सेठ ने गुरु चरणों में नजरें नीची कर ली और कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। मौन रहे। कई बार मौन ही बहुत कुछ कह जाता है और एक गुरु के लिए भक्त के मौन के पीछे का कारण समझना कोई बड़ी बात नहीं होती। दादा गुरुदेव समझ गए। सेठ से कहा कि धनराज, तुम जिस उद्देश्य से आए हो उसके लिए अभी शीघ्र ही बंबई चले जाओ। गुरु आज्ञा पाकर सेठ धनराज ने सीधे बंबई के लिए प्रस्थान किया। वहां मिश्रीमल जी, जो यान का यानी ट्रांसपोर्ट का वाहन का बहुत बड़ा व्यवसाय करते थे, उनके साथ कामकाज शुरू किया। सहयोग ठीक बना। कुछ ही समय में सेठ की आर्थिक स्थिति पलट गई। गुरुदेव का आदेश सार्थक सिद्ध हुआ। सेठ का काम चल निकला और बहुत ही कम समय में अच्छा खासा लाभ कमा लिया। उस जमाने में यानी आज से करीबन 150 साल पहले सेठ ने अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति हेतु 1 लाख रुपए खर्च करके बहुत बड़ा धर्म आयोजन संपन्न किया। अगर हम इतिहास में झांकेंगे तो हमें कई ऐसे प्रसंग जानने को मिलेंगे कि जब किसी गृहस्थ व्यक्ति की विशिष्ट पात्रता देखकर गुरु भगवंत उसे विशिष्ट सहाय यानी मदद करते हैं। हमारे इतिहास में एक प्रत्यक्ष प्रसंग कुमारपाल महाराजा का है ही। उनको बचाने वाले, राजगद्दी पर चढ़ाने वाले और एक अच्छा राजा बनाने वाले और अगले भव में यानी कि कुमारपाल महाराजा के अगले से अगले भव में गणधर भी बनाने वाले कौन थे? तो वो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी महाराजा थे। क्या देखा होगा उन्होंने? जिन शासन की कौन सी उन्नति देखी होगी कि जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया था। अनेकों बार जहां हमारा नजरिया बंद होता है वहां पर जिन शासन का और जिन शासन को आत्मसात करने वाले गुरु भगवंतों का नजरिया शुरू होता है। संप्रति महाराजा भी इस बात के ज्वलंत उदाहरण है और उनकी भी पूर्व भव में आचार्य भगवंत ने मदद की थी, क्योंकि जिन शासन का भला आचार्य भगवंत ने उनके हाथों से देखा था। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति यदि गुरु भगवंत से मार्गदर्शन न पाए तो वह भटक जाता है और उसकी श्रद्धा जिन शासन पर से उठ जाती है। जब ऐसे परिबल सामने आते हैं तब गुरु भगवंत उसे अपवाद के मार्ग से संसार का भी मार्गदर्शन देते हैं। एक व्यक्ति जिन शासन को खोता है तो उसके नुकसान कितने हैं, उसके लिए तो पूरी एक अलग ही वीडियो प्रस्तुति बनानी पड़े, इतना विशाल यह विषय है। इसीलिए ऐसे कुछ संजोगों को सोचकर आचार्य भगवंत राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने अपनी दृष्टि से सिर्फ दिशा सूचन किया था और सेठ की अनन्य भक्ति मानो, अनन्य श्रद्धा मानो या जो भी मानो, लेकिन उसे लाभ हुआ और उन्होंने त्वदीयम तुभ्यम समर्पयते के न्याय से जो गुरु ने दिया था, या यूं कहो कि गुरु के मार्गदर्शन से जो प्राप्त हुआ था, वह गुरु के चरणों में, जिन शासन के चरणों में, धर्म के चरणों में सौंप दिया था। ऐसे श्रावक भी सराहनीय हैं और ऐसे गुरु भगवंत पूजनीय हैं। ऐसे कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा जैसे गुरु भगवंत जिन शासन को हर समय प्राप्त होते रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।